ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए करगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम। 18,000 फीट ऊंची करगिल की पहाड़ियां, जहां प्रतिकूल मौसम और दुर्गम परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने मन में देश प्रेम का जज्बा लिए जवानों ने दुश्मन पर विजय हासिल करके तिरंगे को टाइगर हिल्स पर फहराया और एक बार फिर मातृभूमि की आन की रक्षा की। आज उस गौरव के पल को 23 साल पूरे हुए हैं। आज के दिन हम सभी देशवासी इस युद्ध में शहीद हुए 500 से ज्यादा जवानों की शहादत को याद कर रहे हैं। 1300 घायल वीरों के पराक्रम से उत्प्रेरित हो रहे हैं और इस विजय को दिलवाने वाले वीर बांकुरों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आज यानी हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कल राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल दिवस की शुभकामनाएं दी थीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर कारगिल में देश की रक्षा के लिए समर्पित सभी वीर योद्धाओं को उनके साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि स्वरूप एक वीडियो भी साझा किया है। संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर करगिल विजय में कुर्बानी देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एडमिरल आर हरि कुमार और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी पहुंचे। इस अवसर पर सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की विजिटर बुक में एक संदेश में श्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के दौरान सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को याद किया, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा हो सकी। उन्होंने लिखा, राष्ट्र हमेशा उन वीर जवानों के बलिदानों का आभारी रहेगा। उनकी यादों को अपने दिलों में लेकर हम खुद को ऊर्जावान बनाए रखेंगे और राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, करगिल विजय दिवस पर संपूर्ण देश हमारे जवानों की वीरता, साहस और बलिदान को नमन करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से युद्ध लड़ा। उनकी वीरता और अदम्य साहस हमेशा भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में दर्ज रहेगी। उन्होंने एक और संदेश में कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर को विशेष बनाने के लिए द्रास में करगिल युद्ध स्मारक सहित देश भर में करगिल युद्ध के शहीद नायकों को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। करगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना के वीर जवानों ने ऊंचाइयों पर कब्जा करने वाले दुश्मन के विरुद्ध जीत हासिल की और दुर्गम बाधाओं, दुश्मनों से भरे इलाके और खराब मौसम पर विजय प्राप्त की। मर के भी मिटने न दे तिरंगे की ये शान, हिंदुस्तां तेरे लिए दे देंगे अपनी जान। 1999 का ये युद्ध भारतीय सेना के जवानों की एक विजय गाथा है, जिसमें थल सेना और वायु सेना के जवानों के पराक्रम और शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा। शून्य से 35-40 डिग्री नीचे के तापमान में भी हमारे वीर जवानों को मौसम या किसी और कठिनाई की चिंता नहीं थी। चिंता थी भारत की संप्रभुता पर आई आंच की, जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। सेंटर फॉर पावर स्टडीज के अतिरिक्त महानिदेशक मनमोहन बहादुर ने बताया कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से कठिन परिस्थितियों में पाकिस्तानी घुसपैठ से मुकाबला किया था। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कारगिल की पहाड़ियां, जिसपे पाकिस्तान से इंट्रूडर्स आ गए थे, उनको
भारतीय थल सेना और वायुसेना ने खदेड़ा था। उस युद्ध में हमारे 500 तकरीबन जाबाज शहीद हुए थे। आज हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस युद्ध ने ये दिखाया कि भारतीय सेना का जवान अभूतपूर्व है। शायद किसी और सेना में इस तरह के जानबाज नहीं है। वो लड़ाई 14,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे लड़ी गई और जब इन ऊंचाइयों से और जब ये पहाड़ियां होती है तो जो आक्रमण करता है और पहाड़ी के ऊपर की तरफ वार करता है, हमेशा उसको ज्यादा खतरा होता है। पर इस खतरे को ध्यान में न रखते हुए हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ा और उनकी सहायता में भारतीय वायुसेना का बहुत ही अहम रोल रहा। पहले हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के नुकसान के बाद एक Mi-17 हमारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद से उनको हटा दिया गया और सिर्फ फाइटर्स इस्तेमाल किए गए। क्योंकि पाकिस्तानी 18,000 की ऊंचाई तक थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि बम गिराने की ऊंचाई करीब 30,000 फीट से। ये दुनिया में पहली बार हुआ कि 30,000 फीट से किसी पे आक्रमण किया जाए जो कि 18,000 फीट पे बैठा हुआ है। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम थे उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वायु है उस ऊंचाई पे उसकी डेंसिटी वो हल्की होती है, वो कम होती है, तो बम जो है ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा दूरी जाते हैं। तो इन सब तरीकों को देखते हुए जीपीएस बॉम्बिंग का इनोवेशन किया गया। मिराज 2000, MiG-27, MiG-21, जैगुआर, इन सब जहाजों ने उसमें भाग लिया। ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का तालमेल बहुत बढ़िया रहा। तो आज की तारीख में विजय दिवस के दिन पूरा देश सलाम करता है हमारे उन वीरों को। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर जब करगिल क्षेत्र में द्रास, चौघाटी, बाल्टिक और तुतुर्क की पर्वत चोटियों पर घुसपैठ की और लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाले रास्ते पर नियंत्रण के मंसूबे से इन चोटियों पर काबिज होने की कोशिश करने लगे, तब हमारे वीर जवानों के साहस और वीरता और सेना की सुनियोजित नीति से इन मंसूबों पर पानी फिर गया। अप्रैल-मई 1999 में जब पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ की तो हमारी सेना के एक गश्ती दल ने इनका पता लगाया। घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय थल सेना का ऑपरेशन विजय अभियान शुरू हुआ। इसी तरह भारतीय नौसेना का सफेद सागर और भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन तलवार अभियान शुरू हुआ। 2 महीनों से ज्यादा समय तक ये युद्ध चला। भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई 1999 को टाइगर हिल्स के पश्चिम के पॉइंट 4875 को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हमारी सेना के जाबाजों ने बाल्टिक और द्रास पर फतह का परचम फहराया। 10 जुलाई से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। 26 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए थे और भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह भारतीय सीमा से खदेड़ दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कारगिल विजय दिवस हमारी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना के योगदान का परिचायक है। ये दिन हमारी सेना की मजबूत ताकत और साहस को प्रदर्शित करने का दिन है। ये दिन शहीद हुए जवानों की स्मृति का अवसर है। आइए इस दिन पर हम अपनी सेना पर गर्व करें और देश की रक्षा के लिए उनके योगदान जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।